का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मान देंगी। देश के इतिहास में पहली बार 5 महान विभूतियों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इन 5 में से 4 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है, जिनमें बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल हैं, जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने हाथों से भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करेंगे। तो पहली बार आपको बताएंगे साल 1954 में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1955 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो 5 लोगों में 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। न्यूज 18 के मेगा पोल में देश का मूड सामने आ चुका है। सबसे बड़े ओपिनियन पोल में एनडीए को जबरदस्त जीत मिलती हुई दिख रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के आंकड़े को पार करता हुआ दिख रहा है और यह लक्ष्य भी है एनडीए का। तो एनडीए को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर जीत सकता है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनावी बिगुल बजने से पहले न्यूज 18 ने देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया, जिसमें यह साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी देश का मूड क्या है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की सभी 543 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 411 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बाकी इंडी अलायंस मात्र 105 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। अन्य के खाते में 27 सीट जाने का अनुमान है। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 350 सीट जीतने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के सहयोगियों के खाते में 61 सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस महज 49 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो यूं ही नहीं है। माता बहन कह रही है अब की बार न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावा किया है। तो सवाल है कि कैसे बनेगी बात।